हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो का एक स्टॉक है और उस कंपनी का नाम है मनाक्षा कोटेड मेटल्स लिमिटेड बोल के। इस कंपनी का मेन काम क्या है? ये कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब सिंपली स्टील मैन्युफैक्चर नहीं करता है, जो गैल्वेनाइज स्टील होता है। यानी कि देखिए, नॉर्मली अगर आप आयरन या स्टील को लेते हैं और उसको अगर आप इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में लगाते हैं तो उसमें जंग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको कम करने के लिए, करोजन को कम करने के लिए गैल्वेनाइज्ड आयरन बोल के चीज़ आता है, जिसके ऊपर एक जिंक का लेयर लगा रहता है। तो उससे क्या होता है कि आपका रस्टिंग बहुत स्लो होता है। तो ये पहले वो मैन्युफैक्चर करती थी, बट अब ये कंपनी स्विच कर रही है एल्यूमिनियम जिंक कोटेड में। मतलब उसमें क्या होता है कि कुछ क्वांटिटी आपका एल्यूमिनियम का भी रहेगा। अब इससे फ़ायदा क्या है कि आपका जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, मतलब जो जंग जो पहले लगता था वो अब कई साल बाद तक मतलब टिक सकता है, बहुत लंबा समय तक ये मतलब सेफ्टी प्रोडक्ट कर सकता है। तो इस जो प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट बना है एल्यूमिनियम जिंक का, उसका जो है मार्जिन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका प्रीमियम ज़्यादा मिलता है। मतलब गैल्वेनाइज्ड का मान लीजिए अगर आपको 10 रुपये मिलता था तो एल्यूमिनियम जिंक का आपको 15 रुपये 20 रुपये ऐसे करके पड़ता है। तो यहाँ मार्जिन बहुत ज़्यादा है और इसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए हम लोग के इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। तो कई जगह पे क्या होता है, रस्टिंग बहुत फास्ट पकड़ता है। तो उसके लिए इसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है और एक नया टेक्नोलॉजी है। तो इस बार इनका क्या हुआ सेल्स में, अगर देखो आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स दिखा के बोर नहीं करूँगा, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सेल्स में देखें तो पिछले साल इन्होंने 205 करोड़ का सेल्स किया था और इस साल इन्होंने 186 करोड़ का सेल किया है। आपको सेल्स में लगभग 10% के आसपास का डाउनफॉल देखने मिल रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि ये लोग जो अपना नया प्लांट बना रहे थे, मतलब जो नया प्लांट जो एक्सपेंशन कर रहे थे, तो उनमें इनको लगभग 30-35 दिन के लिए वो प्लांट को बंद करना पड़ा। तो अब अगर इनका प्लांट बंद रहेगा तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो वहाँ पे आपका सेल्स भी कम हो जाएगा अपने आप, क्योंकि आपका बेचने के लिए सामान है ही नहीं। तो कंपनी बोल रही है कि हमारे पास लगभग 35 दिन का जो इम्पैक्ट था वो खत्म हो चुका है। अभी जो आने वाला जो क्वार्टर है, क्वार्टर 4, उसमें बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। सारा का सारा इम्पैक्ट क्वार्टर 3 में पड़ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत अच्छा हमको देखने के लिए मिला है कि सेल्स भले आपको गिरता हुआ नजर आ रहा है, बट अगर आप प्रॉफिट में देखेंगे तो पिछले साल का प्रॉफिट था 5 करोड़ का और इस बार कंपनी ने किया 7.41 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे लगभग आपको 40-50% का ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी जो बोल रही है कि हम जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं वहाँ पे हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स कम होने के बाद भी मार्जिन बहुत बढ़ गया। और अभी देखिए इनका जो Q3 में जो उनको करना था एक्सपेंशन, वो कर चुके हैं। तो क्वार्टर 4 क्वार्टर 1 में हमको पूरी तरीके से जो इसका बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे लगता है क्वार्टर 4 बहुत बढ़िया होने वाला कंपनी का, प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत अच्छा खासा रहेगा। बाकी अगर हम देखें तो कंपनी ने जो नया एक्सपेंशन किया है, तो एल्यूमिनियम जिंक का उन्होंने जो कैपेसिटी बढ़ाया है वो लगभग 36% और बढ़ गया है। और इन्होंने जो पहला कॉइल प्रोड्यूस किया, मतलब मान लीजिए कोई नया प्लांट अगर बैठाते हैं तो उसके बाद हमको 1-2 मतलब यूनिट्स निकाल के देखना पड़ता है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से हमको वो प्रोसेस करना पड़ेगा, मशीन ठीक करना पड़ता है। बट इनका पहली बार में ही जो फर्स्ट कॉइल प्रोड्यूस किया वो बहुत अच्छा क्वालिटी का निकला, तो सक्सेसफुल हो गया। तो वहाँ पर अच्छी बात है, कुछ लॉसेस नहीं हुआ इनको। फिर दूसरा इनका ये है कि इनका एल्यूमिनियम जिंक का ये फाइल तो बनाते हैं, मतलब जैसे कॉइल बना के बेच दिया, लेकिन उसके ऊपर एक और ये लोग वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसमें पेंटेड एल्यूमिनियम जिंक। मतलब मान लीजिए लोग कॉइल बना के दे रहे हैं तो उसको अलग अलग कलर्स उसमें डाल के देंगे, ब्लू रेड पिंक ऐसे डाल के देंगे। तो वो जो कलर कोटिंग वाला जो जिंक है, जो मतलब मेटल शीट है, उसका दाम सबसे ज़्यादा है, मतलब उसमें उनको बहुत ज़्यादा मार्जिन मिलता है। तो उसका भी ये लोग नया प्लांट ओपन कर रहे हैं, जो कि 2027 के आसपास में, मतलब अर्ली में ख़त्म कर देंगे। मतलब मान लीजिए आपका ये दिसंबर 2026 के आसपास ये लोग ख़त्म कर देंगे। तो वहाँ पे ना कैपेसिटी हो जाएगा लगभग 174%, यानी डबल से भी ज़्यादा कैपेसिटी ला रहे हैं। तो अब आप नॉर्मल किसी बिजनेस की तरह देखिए, अगर मेरे पास एक दुकान है और मैं 4 दुकान और खोलने का प्लान कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मेरा सेल्स कम से कम 4 गुना या 3 गुना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एज ए इन्वेस्टर हमको हमेशा उन्हीं कंपनीज में जाना है जो आगे बढ़ने का बात कर रहे हैं, आगे ग्रोथ करने का बात कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा पैसा बढ़ेगा, बिजनेस नहीं बढ़ेगा तो पैसा नहीं बढ़ने वाला, चाहे कंपनी कितना भी अच्छा हो, चाहे कंपनी कितना भी खराब हो। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो हाँ, मैंने बताया आपको कंपनी और क्या कर रही है। कॉस्ट बचाने के लिए कंपनी अभी खुद का सोलर पैनल लगवा रही है। पहले कंपनी क्या करती थी, जो भी इनको बिजली का डिमांड होता है वो ग्रिड से लेती थी, मतलब सरकार से ले लिया तो उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अब ये लोग अपना खुद का सोलर प्लांट लगा रहे हैं, जहाँ से इनका 50-55% जो बिजली का जो रिक्वायरमेंट है वो खुद का प्लांट से कर पाएंगे। तो यहाँ से भी इनको क्या मिलेगा, इनका जो पैसा जो बिजली में खर्च हो रहा है वो यहाँ से इनका कॉस्ट सेविंग होगा, और जो कि आपको फिर से प्रॉफिट में चेंज होते हुए नजर आएगा। तो ये जो इनको प्रॉफिट में जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो लगभग आपको लगातार देखने नहीं मिलेगा, 1-2 साल के अंदर आपको इसका पूरा फुल बेनिफिट मिलेगा। बट एक अच्छी चीज़ है कि आगे जाए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ से बढ़ने वाला है। नेक्स्ट अगर देखें तो कंपनी ने सेल्स फोर्स के साथ टाइप किया है। ये कंपनी है जो कस्टमर्स को हैंडल करने में, कस्टमर्स को एंगेजमेंट बढ़ाने में हेल्प करती है। तो ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगा, क्योंकि आप भले ही कुछ भी मैन्युफैक्चर कीजिए, कुछ भी सामान बेचिए, अगर मार्केटिंग नहीं है, अगर कस्टमर्स के साथ आपका एंगेजमेंट नहीं है,
तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होने के बाद भी आप उसमें सेल्स नहीं ला सकते। तो कंपनी ने जो टाई अप किया है ये कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपको कस्टमर्स को वहाँ पे एंगेजमेंट अच्छा मिलेगा, उनको सर्विस आप बेटर दे पाएंगे और उनको अच्छे से हैंडल भी कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो इनका एक और सेगमेंट जो मैं ट्रैक करता हूँ वो है आपका पीईबी का, मतलब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स। मतलब पहले क्या होता था, अगर मुझे एक फैक्ट्री लगाना है तो मैं किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाऊँगा, उसको बोलूँगा कि ठीक है मेरे को मतलब 1 कट्ठा या 1 बीघा ज़मीन में मुझे शेड बनवाना है, मतलब वो टीना ऊपर लगा रहेगा, ऐसे वॉल्स रहेंगे। तो वो पहले आपका ब्रिक एंड मोर्टर का बनता था, सीमेंट का, रॉड का, वो सब का बनता था। बट अभी क्या हो गया है, आपका ऑलरेडी मतलब वो लोग बना बनाया बिल्डिंग लाएंगे और वहाँ लाके फिट कर देंगे, उस टाइप का होता है, उसको बोलते हैं पीईबी। तो ये इंडिया में बहुत ज़्यादा रैंप अप कर रहा है और इसका डिमांड इन लोगों को यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए, मैं उस जो ई पैक प्रीफेक्ट जो कंपनी है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बात किया है, वहाँ बहुत बुलिश हूँ। लेकिन आपको देखिए ये कंपनी जो है उस ई पैक प्रीफेक्ट को सप्लाई करती है, मान लीजिए सामान सप्लाई करती है। तो ये उस जो ग्रोथ मिलने वाला है इंडिया को, उसका प्रॉक्सी प्लेयर हो गया। मतलब एक तो ये खुद का कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन एक और इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, उसको सप्लाई कर रही है। तो यहाँ से भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कंपनी मुझे और इंटरेस्टिंग फिलहाल लगने लग गया है। और आगे इन्होंने ये कंपनी बोला कि हम जो एक्सपोर्ट मार्केट में ज़्यादा करेंगे, 80% एक्सपोर्ट करेंगे और 20% के आसपास ये लोग डोमेस्टिक में करेंगे। क्योंकि एक्सपोर्ट में क्या है, इनका मार्जिन अगेन फिर से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास थोड़ा कैपेसिटी ज़्यादा है पैसा पे करने का, तो ज़्यादा पे कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इनको जो कंपटीशन मिल रहा है वो भी बहुत कम हो गया। अब इनका मेनली अगर कंपटीशन देखिए तो आपका ये वियतनाम और भी कुछ कुछ नाम बोला था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन सबसे इसका कंपटीशन बहुत ही नेग्लिजिबल है। क्योंकि वियतनाम और वो जो बाकी कंट्रीज़ है वो जो स्टील प्रोड्यूस करती हैं वो खुद ही अपने कंट्री में यूज़ कर लेती हैं, उनके पास उतना सरप्लस नहीं बचता है कि वो एक्सपोर्ट भी कर पाए, और एक्सपोर्ट करती भी है तो इनकी से कंपटीशन नहीं कर सकती। दूसरा एक सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर था वो है चाइना। बट चाइना के ऊपर बहुत हैवी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा हुआ है, मतलब उनके ऊपर मान लीजिए एक टाइप का टैरिफ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, जिसके वजह से उनका जो कॉस्ट है वो उतना कंपेरेबल नहीं हो पाता है। तो कंपनी यही बोल रही है कि हम लोग का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वहाँ पे हम बहुत अच्छे से कंफर्टेबली हम मतलब कंपटीशन को झेल पा रहे हैं और ग्रोथ हम काफ़ी अच्छा खासा दिखा सकते हैं। तो नेट अगर मैं देखूँ तो ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, आराम से अच्छे खासे नंबर्स आगे पेश कर सकती है। ऑफ कोर्स ये बहुत छोटी कंपनी है, इसका मार्केट कैप अगर देखूँ तो सिर्फ 1200 करोड़ का है, मतलब कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप से भी छोटी है। तो इसमें रिस्क तो बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम जैसे इन्वेस्टर क्या करना चाहिए कि हमें एक फुल मतलब पोर्टफोलियो का एक बैलेंस बनाना चाहिए और हर स्टॉक में लगभग 5 से 6% का एलोकेशन करना चाहिए। तो अगर मैं अभी देखूँ तो मनाक्षा कोटेड मैंने पिछले क्वार्टर से एंट्री किया हुआ है और इस क्वार्टर में मैं थोड़ा उसको और एंट्री करूँगा, क्योंकि मेरे बाइंग प्राइस से थोड़ा नीचे आ गया है और कंपनी में ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ जो सेल्स में आपको फॉल देखने के लिए मिल रहा है वो प्री प्लान था, मतलब कंपनी खुद ही प्लान करके रखी थी कि हम लोग इस टाइम पे क्या होता है कि उनका जो नॉर्मली सेल्स कमी होता है, तो बोला इस टाइम पे हमें रैंप अप करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। 30 दिन के लिए फैक्ट्री को बंद करते हैं और उसको रैंप अप करके फिर स्टार्ट करते हैं। तो वो सब कुछ अभी हो चुका है, अभी Q4 में हमें सब कुछ अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक चीज़ और ये है कि अभी कुछ दिनों में स्टील प्राइजेज या नॉन फेरस मेटल जो भी है उन सब का दाम बहुत बढ़ रहा है। तो इसके ऊपर क्या लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि आपके मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्या। तो इन्होंने कहा कि हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग जो डील करते हैं वो हम अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर देते हैं। मैक्स टू मैक्स हमको 1 महीना या 20-25 दिन लगता है। तो यहाँ भी आपका मार्जिन में बहुत ज़्यादा प्रेशर होने वाला नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा या थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो नेट अगर देखूँ तो कंपनी मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ और हो सकता है कि मेरा ओपिनियन थोड़ा बायस्ड हो। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको खुद इसमें स्टडी करना चाहिए, उसके बाद ही आपको इसमें बाइंग या सेलिंग का पोजीशन बनाना चाहिए। तो छोटी कंपनी है, रिस्क है, बट इसमें रिवार्ड काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है। लास्ट में बोलना चाहूँगा कि ये मेरा ओपिनियन है, आपको बाय करना है तो आपको खुद का डिसीजन खुद ही बनाना पड़ेगा।